हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है और इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, और इसके हम लोग प्रिंसिपल देखेंगे एंड इसका लीडरशिप स्टाइल जो कि सिचुएशनल और ट्रांसफॉर्मल स्टाइल दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले इसका हम पढ़ेंगे डेफिनीशन। लीडरशिप is ability to make other to follow the meet and set objective. It help people to work together, motivate them achieve their desired goal. लीडरशिप क्या होता है, उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जो कि वो जो अदर एम्प्लॉय होते हैं, जो भी लीडरशिप ने गोल सेट कर रखा है उस पर वो वर्क करवा सके और उस गोल को अचीव कर सके। और ऐसा होना चाहिए उसका जो एम्प्लॉय उससे मोटिवेट हो और जो भी उसका डिज़ायर गोल है वो अचीव हो सके। ये इतनी लीडरशिप में एबिलिटी होनी चाहिए। सेकंड, इसकी डेफिनेशन क्या है। लीडरशिप इज एन एक्टिविटी और प्रोसेस। लीडरशिप क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है, प्रोसेस है दैट रिक्वायर्ड इंटरपर्सनल स्किल टू इन्फ्लुएंस पीपल टू अचीव अ कॉमन गोल। जो भी पीपल हैं, जो भी वर्क करने वाले पीपल हैं, उनको लीडरशिप से वो लोग इन्फ्लुएंस हो सकें, जिससे कि जो भी उनका कॉमन गोल है वो अचीव कर सकें। के लिए 2 डेफिनेशन सफिशिएंट है। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर इसलिए बताती हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल जाए, जिससे कि आप क्वेश्चन ना छोड़ो और उसमें कुछ ना कुछ लिखो। तो मेरा यही मतलब रहता है, आपको थोड़ा बहुत हिंट होना चाहिए कि उस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का क्या कॉन्सेप्ट होता है। Effective leadership is a fundamental factor affecting the success of organization. लीडरशिप का सबसे पहला फंडामेंटल फैक्टर क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस कर सके। एक ग्रेट लीडर हैज़ अ रोल इंस्पायरिंग मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय टू अचीव विजन मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और एक ग्रेट लीडर, जो एक अच्छा लीडर होगा, तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा, इंस्पायरिंग करेगा, जो भी उसका ऑर्गेनाइजेशन का विजन है, मिशन है, उसको अचीव कर सके। ये उसका कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट है, लीडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग डायरेक्शन गाइडिंग सबऑर्डिनेट्स इन द राइट डायरेक्शन। और लीडर का ये काम होता है कि जो भी उसके सबऑर्डिनेट्स हों वो सही तरीके से काम करें, राइट वे में, तो उसके लिए उसको गाइड करना है। लीडरशिप ऑल्सो फोकस विजनरी थिंकिंग, ब्रिंगिंग चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्रूव वर्क कल्चर एंड परफॉर्मेंस। और लीडरशिप उस ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज। नेक्स्ट क्या है, लीडरशिप ओरिजिनेट फ्रॉम द वर्क वर्ड। देखो लीडरशिप कहाँ से आया है, लीड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, टू गो, टू गाइड, टू अहेड, टू बी द फर्स्ट आर्ट ऑफ मोटिवेटेड ग्रुप पीपल टुवर्ड अ कॉमन गोल, जो कि एक कॉमन गोल के लिए एम्प्लॉय को गाइड कर सके। तो ये इसका हो गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लीडरशिप के क्या प्रिंसिपल होते हैं, क्या क्या कंपिटेंसीज होती हैं। तो प्रिंसिपल यही होना चाहिए उसका। फर्स्ट है इंस्पायरिंग एंड मोटिवेट द एम्प्लॉय, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो काम कर रहा है वहाँ के लोग उसको देख के इंस्पायर हो, मोटिवेट हो, जिससे कि उनका परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सके। सेकेंड क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तभी वो अपने एम्प्लॉय से करवा सकता है। कमिटमेंट एंड विल पावर, उसके पास में विल पावर होना चाहिए, मिशन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो ऑर्गेनाइज कर सके। विजन ऑफ फॉर द फ्यूचर, और उसके पास में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर वो कोई काम आज कर रहा है तो फ्यूचर में इसका क्या रिजल्ट होगा, या फ्यूचर में इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बढ़ाना है। बिल्डिंग मोरल इन द एम्प्लॉय, जिससे कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, उनका मोरल और ज़्यादा बढ़ाना है। फेयर एटीट्यूड, और आपके जितने भी वर्कर हैं सबको आपको इक्वली बिहेव करना है। सेल्फ मोटिवेटेड, और वो पर्सन है जो लीडरशिप है वो सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन, सारे रूल और रेगुलेशन उसके पास होने चाहिए और डिसिप्लिन मैनर में उसको होना चाहिए। रोल मॉडल, एज अ रोल मॉडल होना चाहिए, जिससे कि जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय वर्कर है वो उससे मोटिवेट हो सके। नॉलेजेबल, उसके पास नॉलेज होना चाहिए। इनोवेटिव,
एम्पैथेटिक, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, गुड डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारे प्रिंसिपल एक लीडरशिप में होने चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी कि लीडरशिप का फंक्शन क्या होता है। लीडरशिप जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या फंक्शन करता है। तो पहला आपका है डिटरमाइन द गोल एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ की क्या पॉलिसी है, उनका क्या गोल है, उसको आइडेंटिफाई करता है। डेवलप टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन, कोई भी अगर प्रोजेक्ट उसको करना है तो उसके लिए टीम डेवलप करेगा और कैसे एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन में रखना है, जिससे कि जो भी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा कुछ ना हो। यूज पावर इफेक्टिवली, और उसको जो भी वहाँ पे रिसोर्सेस हैं, जो भी विल पावर, मैन पावर है, उसको कैसे यूज़ करना है। डायरेक्शन एंड गाइडेंस, और उसको जो भी एम्प्लॉय है उनको क्या चीज़ें गाइड करनी, कब उनको मोटिवेशन देना है, क्या क्या डायरेक्शन देना है, वो सारी चीज़ें लीडरशिप करता है। एक्ट द रिप्रेजेंटिंग ऑफ द ग्रुप, और वो उस ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करता है। मोटिवेट फॉर द फॉलोवर्स, और जो भी उसके फॉलोवर्स हैं उससे वो मोटिवेट होता है। नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग मोरल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो मोरल बिल्ड करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, किसका, एम्प्लॉय का। एक्ट एज मीडिएटर, जो भी लीडरशिप है वो एक मीडिएटर का काम करता है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उसको सॉल्व भी करता है। तो ये था आपका फंक्शन ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लीडरशिप स्टाइल, जो कि आपका सिचुएशनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल इसमें पूछा गया सिलेबस में। बट आपको जो भी लीडरशिप स्टाइल है आपको पढ़ना है, उसी के अंदर में आता है ये सिचुएशनल और ट्रांसफॉर्मेशनल। तो लीडरशिप स्टाइल क्या होता है। लीडरशिप स्टाइल का मतलब ये है, लीडरशिप स्टाइल आर द पैटर्न ऑफ बिहेवियर अडॉप्ट बाय पर्सन इन इन्फ्लुएंसिंग द फॉलोअर्स। उसको कैसा अपना बिहेवियर रखना चाहिए, कैसा पैटर्न होना चाहिए कि जो भी उसके फॉलोवर्स हैं उससे इन्फ्लुएंस हो सके और मोटिवेट हो सकें, जिससे कि वो अपने काम को और ज़्यादा अच्छे से कर सकें। तो ऐसा क्या होना चाहिए, लीडरशिप का स्टाइल होना चाहिए, पैटर्न होना चाहिए, जिससे कि वो अपने फॉलोवर्स को इन्फ्लुएंस कर सके। इट द टोटल पैटर्न ऑफ लीडरशिप एक्शन इंक्लूड प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, इम्प्लीमेंटिंग प्लान, मोटिवेटिंग अदर बेसिक टाइप। देखो जो लीडरशिप का आपको पता है क्या काम होता है, डायरेक्टिंग करना, उसको किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, और जो भी अपने फॉलोवर्स को मोटिवेशन देना। तो लीडरशिप के कुछ 3 स्टाइल दिए गए हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजेस फेयर। इसको तीनों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन स्टाइल का मतलब क्या है। ऑटोक्रेटिक मतलब वो जो भी डिसीजन लेता है तो वो अपने ग्रुप को, एम्प्लॉय को उसमें इन्वॉल्व नहीं करता है। जो भी डिसीजन लेता है खुद से लेता है, क्या चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वो किसी भी एम्प्लॉय का ओपिनियन नहीं लेता है। जो भी रूल रेगुलेशंस खुद से फॉलो करता है। और ये 2 टाइप का हो सकता है, जैसे ये स्ट्रिक्ट हो सकता है। ऑटोक्रेट स्ट्रिक्ट क्या होता है कि जैसे कोई काम नहीं करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे, फाइन लगा देंगे। ये आपका एक क्या हो गया, निगेटिव बिहेवियर हो गया। नेक्स्ट आपका है बेनिवोलेंट ऑटोक्रेटिक। बेनिवोलेंट में क्या होता है, ये पॉजिटिव मोटिवेशन होता है। जैसे अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको आपको रिवॉर्ड देना है, उसको कुछ गिफ्ट करना है, जिससे कि वो और ज़्यादा परफॉर्मेंस कर सके। बस स्ट्रिक्ट में क्या था, ये आप पेनल्टी लगा के उसको और ज़्यादा काम करवा रहे हो, तो ये आपका ऑटोक्रेटिक में आएगा। जो कि जो भी लीडरशिप होगा वो खुद से अपने डिसीजन लेता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट आपका क्या है, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, जैसे कि ऑटोक्रेटिक में क्या था, वो अपने एम्प्लॉय को इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा था। बट डेमोक्रेटिक में क्या होगा, कोई भी डिसीजन लेगा तो वो अपने एम्प्लॉय, जो भी उसके एम्प्लॉय हैं उनसे भी ओपिनियन लेगा, तब जाके वो डिसीजन लेगा। तो ये आपका डेमोक्रेटिक होता है। नेक्स्ट आपका है लेजेस फेलियर लीडरशिप या डेलीगेटिव लीडरशिप। इसमें क्या होता है, टोटली डिपेंड होता है एम्प्लॉय पे। जो भी वो करेंगे उनकी क्या रोल रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, जो भी डिसीजन होता है वो किसके ऊपर रहता है, पूरा एम्प्लॉय के ऊपर रहता है। तो ये आपका लेजेस फेयर लीडरशिप हो गया। अदर स्टाइल भी होते हैं, जैसा कि आपके सिलेबस में ट्रांसफॉर्मल लीडरशिप पूछा गया है, सिचुएशनल लीडरशिप पूछा गया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप लीड
inspire, encourage, motivate followers to achieve expected result. Leaders are clear about their goal, vision, mission and allow followers to participate in decision making. जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय हैं, जो भी वर्कर हैं, तो उनको इनकरेज करना है, उनको मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, जिससे कि जो भी उनका गोल है वो अचीव हो सके और जो भी फॉलोवर्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। नेक्स्ट आपका है सिचुएशनल लीडरशिप। सिचुएशनल लीडरशिप क्या होता है? इन सिचुएशनल लीडरशिप द लीड एडप्ट लीडरशिप स्टाइल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और टास्क. Situational leadership style based on the skill of leader. A situational leader must demonstrate adaptation and flexibility according to situation, regularly assess the situation to select suitable leadership style. इसमें क्या होता है कि जो लीडरशिप जो भी डिसीजन लेता है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेता है, टास्क लेता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो उस टाइम पे क्या उसको डिसीजन लेना है। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट बना रही है तो किस सीजन में उसका प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड रहता है, तो अकॉर्डिंग टू वो सिचुएशन वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। वर्कर और बढ़ाना होगा तो वहाँ पे वर्कर भी लाएगा, तो वो सिचुएशनल लीडरशिप हो गया। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो उसको सॉल्व भी करेगा। तो ये आपका हो गया लीडरशिप स्टाइल। तो कैसा लगा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। Subscribe for more content.